प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट के भी 4 पार्ट हैं सेम, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक बार रिवाइज कर देता हूं। मोस्टली क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। राइट, तो 4 पार्ट पिछले कवर हो चुके हैं। अब ये है पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट का होता है, क्लियर। इसमें आइडेंटिफिकेशन आ ई और इसमें आ ई ए और आ ई और ए। इसको क्लियरली ऐसे देख सकते हैं कि अगर आ ई ए लास्ट में क्या आएगा, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए आएगा, क्लियर। सो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए से कंप्लीट होता है, फिनिश होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। जैसे कि मैं कल वहां गया, गया आप ए कंप्लीट हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट का। मैंने कल उसे पढ़ाया, आप ए कंप्लीट हो गया, वो भी पास्ट इंडेफिनिट का। मैंने उसे कल देखा, देखा आप ए कंप्लीट हो गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का। मैंने कल उसे समझाया, मैंने कल उसे बहुत समझाया, कितना भी स्टाइल से बोलो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। मैंने उसे कल बहुत अच्छी तरह से समझाया, समझाया आ, ठीक है। वो वहां गई, ई लास्ट में आ ई ए, इस तीनों में से एक ही आएंगे, इसलिए मैंने इसको यहां पे भी लिख दिया है आ ई ए, आइडेंटिफिकेशन के बारे में। जैसे प्रेजेंट के जो सारे 4 टेंसेस थे उसमें जो आइडेंटिफिकेशन थी, मैंने सबको इकट्ठा यहां पे लिख दिया है पास्ट इंडेफिनिट के मामले में आ ई ए। बहुत सारे एग्जांपल, अब इसके एग्जांपल बहुत सारे मैं दे दूंगा ताकि आपके माइंड में वैसे ही क्लियर हो जाए कि ये आ ई ए का मैटर क्या है। मैंने उसे समझाया लेकिन वो समझा ही नहीं, मैंने उसे समझाया आ लास्ट में आ गया। और मैंने उसे दिखाया, मैंने उसे दिखाया और बताया कि ये चीज है, मैंने उसे दिखाया बताया, सब में आ रहा है। वो मेरे पास आई, आई वो मेरे पास आई, वो वहां गई, ई। सो आ ई ए कोई ना कोई आएगा, आ ई ए जो आएगा लास्ट में वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, राइट। और बहुत सारे एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने उसे देखा, ओके। सो देखा आप ए फिनिश हो जाता है, यहाँ पे आप ए फिनिश हो जाएगा, ई ए आ ई ए, इनमें से तीनों में से कोई में एक में लास्ट में सेंटेंस ही फिनिश हो जाता है, आ ई ए, ओके। सो मैं वहां गया, मैंने उसे बताया, जब मैंने उसे पहली बार देखा, ठीक है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, जब मैंने उसे पहली बार देखा, देखा आ पे खत्म हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना आ की मात्रा लास्ट में आ, तो वो वहां पे खत्म होगा। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा, देखा लगा, पता चला, उसने मुझे बताया, फिर मैंने समझा, मैंने समझाया, उससे बात की मात्रा होगी ना, मैंने उससे बात की, हम फिर वहां गए, फिर वहां से वापस आए, आने के बाद हम रेस्टोरेंट पे गए, वहां पे चाय पी, वहां पे देखा, वहां पे कुछ लोगों को लड़ाई करते देखा, फिर वापस आ गए, फिर वापस घर पे आ गए। तो कितना भी बोलो, कितने भी सेंटेंसेस बोलो, हजारों लाखों, वो आ ई ए लास्ट में वो रुक जाते हैं, तो वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, राइट। सो आप एग्जाम्पल ही मैंने बता दिए हैं, वो आइडेंटिफिकेशन करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने आ ई ए, ठीक है, 15 20 50 एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए होंगे। हम गए, वहां हमने देखा कि कुछ लोग लड़ाई कर रहे, कुछ भी, मतलब आ ई ए आएगा लास्ट में, क्लियर। अब इसकी क्या है हेल्प, रूल्स। रूल्स में क्या होता है, रूल्स में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। अब इसको सेम वैसे ही रखना है जैसे मैंने पीछे सब बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको भी ऐसे रखना है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड, 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 पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड। कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अब ऐसा बोलना शुरू कर दो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब है, एक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब है, एक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब है, एक। कौन सी, डिड। डिड क्या है, डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की
हेल्पिंग वर्ब है, डिड क्या है, डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, डिड क्या है, डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, डिड क्या है, डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। बोलते जाओ 200 400 500 बार, पहले भी बताया, हर बार बताता हूं। रटने का या क्रैम करने का क्या फायदा है, फ्लुएंसी आपकी जो 6-10 साल में आनी है वो फ्लुएंसी विद इन 4-5 मंथ्स में आ जाएगी। क्लियर? इसलिए इनको रटना होता है, जैसे हम टेबल रटते हैं, टेबल को क्रैम किया जाता है, टेबल रीड नहीं की जाती, उसे याद नहीं किया जाता, उसको क्रैम किया जाता है ताकि हम स्पीड में बोल पाते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10। हिंदी वाले बोलते हैं 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 14 2 16 2 18 2 23, बिना कुछ समझे बिना कुछ रुके स्पीड में बोलते हैं। कोई हमें ये नहीं कह सकता आप गलत बोल रहे हो, राइट? कितना कॉन्फिडेंस होता है। इसी तरह से ये रूल स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लोगे, जब किसी से इंग्लिश में बातें करोगे तो आप में कोई गलती नहीं निकाल पाएगा, निकाल भी देगा तो आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, क्योंकि आपको रूल्स पता है तो अपने आप को विद इन सेकेंड चेक कर लोगे। चेक 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में, 15वें हिस्से, 50वें हिस्से में चेक कर लोगे और देखोगे कि नहीं मैं सही हूं, राइट? तो ना तो आपका कभी कॉन्फिडेंस डाउन होगा, ना कभी आपको कोई कहेगा कि आपकी यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है या आप यहाँ गलती कर रहे हैं। तो आप घर पे जाओगे, फिर देखोगे 2 साल पहले मैंने कौन सी नोटबुक में वो रूल रेगुलेशन लिखे थे, वो ढूंढोगे, पहले वो बुक नहीं मिलेगी, फिर ढूंढा, पता चला अच्छा ये था, गलत नहीं था मैं, लेकिन गलत नहीं था ये अब पता चला है, या फिर आप गलत थे ये अब पता चला है। वहां पे तो नहीं पता चला ना जिसने आपकी गलती निकाली और आपको यूं होना पड़ा, ओ माय गॉड मैं गलत हूं या मैंने गलत बोल दिया, राइट? इसलिए इसको क्रैम करना पड़ता है। आ गया समझ में? क्लियर? फिर बताता हूं, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ ट्यूटर। आपको यही याद रह जाएगा कि आई एम नॉट अ टीचर, एक स्लोगन बन गया। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ ट्यूटर, आई एम अ ट्रेनर, राइट? ओके, कम टू द पॉइंट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। कैसे याद करना है बता दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इसमें क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। ये सेकंड फॉर्म बनी है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मोस्ट लगभग इसी के लिए बनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए बनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहीं यूज होती ही नहीं है, लगभग नहीं होती है, पॉसिबिलिटी मैंने देखा नहीं ही होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन यहां थोड़ा सा एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां डिड लगेगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां आएगी? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां आएगी? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे आई वेंट देयर, गो वेंट गोन, वेंट आ गया ना, आई वेंट देयर। सो ये वाली बस यही आएगी, इसके बाद जितने भी हैं उसमें सेकंड फॉर्म आएगी नहीं। तो आप ऐसे भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है और कहीं नहीं आती। आपका रूल हमेशा लिख ले, आई वेंट देयर, इसके बाद यानी इसके बाद कहीं आएगी नहीं। बाकी नीचे जितने भी सेंटेंस है कितने भी बनाओगे उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये सेकंड फॉर्म बनी इसलिए है शायद, जहां तक मुझे पता है, राइट? ओके, अब किसके साथ आई वी यू द प्लूरल के साथ और ही शी टेन नेम सिंगुलर के साथ किसके साथ क्या लगेगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? आप देखोगे डिड हेल्पिंग वर्ब एक ही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक ही है। डिड जब एक ही है तो सबके साथ डिड लगेगा। आई, ही, आई, वी, यू, दे, प्लूरल ही, शी, इट एंड नेम सिंगुलर, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी हो, सबके साथ लगेगा डिड। क्यों? क्योंकि है ही एक। लॉजिक है ना कि है ही एक, तो और दूसरी कहां से लगा दें? तो रूल एकदम परफेक्ट होते हैं टेंसेस के कि एक ही है तो एक ही लगेगी, राइट? I will you the plural, he, she, any name singular did. इसको कैसे क्रैम करना है? I will you the plural, he, she, any name singular did. I will you the plural, he, she, any name singular did. I will you the plural, he, she, any name singular did. I will you the plural, he, she, any name singular did. I will you the plural, he, she, any name singular did. I will you the plural, he, she, any name singular did. I will you the plural, he, she, any name singular did. I will you the plural, he, she, any name singular did. I will you the plural, he, she, any name singular did. Clear? I did, he did, she did, it did, any name did. Okay, we did, you did, I did, we did, you did, they did, plural did, सब में did लगेगा। क्लियर? अब बात करते हैं जहां, हाँ ये रूल याद रखना है, जहां did आएगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे स्कूल 9th-10th में बच्चे होते हैं ना कि इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, तो जहां did लगा हो तो नॉर्मली वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसको किसी चीज में स्पोकन इंग्लिश के लिए है, लेकिन
आप इसको ग्रामेटिकली भी वो ले सकते हो कि ग्रामर में क्या है, ग्रामर का भी कंप्लीट हो रहा है, स्पोकन इंग्लिश भी कंप्लीट हो रही है और सब्जेक्ट वाइज भी। आ ई ए, जहां डिड आएगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नोट आ ई ए। क्लियर हो गया? अब ये जो है सिक्स्थ और सेवेंथ, ये 2 बार सिक्स हो गया, वो कंफ्यूज मत होना, वैसे ही इसको डिलीट करते वक्त ये ऐसे छोड़ दिया था। तो ये जो है ये दोनों रूल सेम ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सब में ये रूल वही है। ये दो रूल जो है वो सेम ही चल रहे हैं, सेम टू सेम, वैसा का वैसा लिखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। क्लियर? इसको भी वैसे रखना है, यदि पर्सनवाचक शब्द क्या है वाक्य के आरंभ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से, वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। नेक्स्ट, यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए, किसने, किसके साथ वाक्य के बीच में आ जाए तो पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किसके साथ वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। ये भी ऐसे रखें। रूल हो गया, आइडेंटिफिकेशन होगी। अब एग्जांपल सेम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था आपने, सेम वो फॉर्मेट था, ये आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे रूल और यहाँ पे एग्जांपल। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे रूल, यहाँ पे एग्जांपल, और ये वाले दो तो वही सेम टू सेम है, राइट। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद, अब जैसे मैं वहां गया, ये अंडरलाइन कर रखा है समझाने के लिए, आ ई ए वाला मैटर, राइट। मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, आ पे रुक गया, आ मतलब आ की मात्रा वाला आ, ठीक है। आई वेंट देयर, मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं वहां नहीं गया, ये नेगेटिव हो गया, लेकिन गया लास्ट में क्या है, गया। आई डिड नॉट गो देयर, डिड आ गया तो गो लग गया। वो बता रहे थे ना कि जहां जहां डिड आएगा वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी। जहां डिड आ गया, डिड आते ही तो नेगेटिव में डिड आ गया, और डिड कहां से स्टार्ट होगा, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली में सब जगह नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली में सब जगह डिड आएगा, ठीक है। मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। क्या मैं वहां गया, डिड आई गो देयर। क्या मैं वहां नहीं गया, डिड आई नॉट गो देयर, ठीक है। मैं वहां कब गया, व्हेन डिड आई गो देयर, कब गया मैं वहां पे। अब इसको कब, जैसे ये मैं कहा था कि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू, क्या वाक्य के आरंभ में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, डिड, ठीक है। लेकिन ये वाले जो सेंटेंसेस है ये इसलिए हैं कि यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, किस लिए, किसने, किसके साथ वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश आई, कब की आई, व्हेन। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सब में वही लगेगी, ठीक है। व्हेन डिड आई गो देयर, मैं वहां कब गया, मैं वहां कब नहीं गया। अब इससे ज्यादा सेंस नहीं बनेगा, तो ये बॉक्स यहीं पे कंप्लीट हो गया। मैं वहां क्यों गया, मैं वहां क्यों नहीं गया, इससे ज्यादा सेंस नहीं बनेगा, तो ये भी बॉक्स कंप्लीट, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते, कोई नहीं बना सकता, ये ऐसे इतना ही रहेगा, राइट। सेंस नहीं बनेगी, जहां सेंस बनेगी बनाते जाओ। ओके, तो मैं वहां कब गया, व्हेन डिड आई गो देयर, व्हेन डिड आई नॉट गो देयर। ओके, हाँ ये बता रहा हूं कि मैं ये जो बीच में आने का मतलब ये नहीं होता, फिर रिवाइज कर देता हूं। बीच में आने का मतलब ये नहीं होता कि इसके दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, बिल्कुल बीच में आना चाहिए, नहीं। इस वर्ड से इस वर्ड के बीच में कहीं पे भी आ जाए, एक तो ये, और दूसरा अगर इसका सेंस कोई स्टाइलिश हिंदी बोल रहा है, मैं वहां कब गया, रियल हिंदी एकदम परफेक्ट हिंदी तो ये होता है ना, मैं वहां कब गया, लेकिन हम स्टाइल में बोल देते कब गया मैं वहां पे, ठीक है, तो भी यही आएगा, कब गया मैं वहां पे। तो अपने आप उसको करेक्ट करो अपने माइंड में, मैं वहां कब गया, ये कहना चाह रहा है कि मैं वहां कब गया, लेकिन इसने हिंदी को स्टाइल में बोला, कब गया मैं वहां पे, राइट। सो आपको क्या बोलना पड़ेगा, व्हेन डिड आई गो देयर, और व्हाई डिड आई गो देयर। मैं वहां, जैसे कोई पछताते ना, मैं क्यों गया वहां पे। आप सोच रहे हो बहुत बड़ा टफ सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे, मैं क्यों गया वहां पे, कोई बात ऐसी होगी, प्रॉब्लम होगी, तो ये क्यों गया मैं वहां पे, मेरे दिमाग खराब था, मेरे टेंशन, मतलब मेरे दिन खराब थे कि मैं वहां गया, व्हाई डिड आई गो देयर। तो ये सेंस बन रही है, चलेगा। विद हुम डिड आई गो देयर, किसके साथ में गया वहां पे। कभी हम भूल जाते हैं ना कि वहां गए थे, तुम याद है तुम्हें, तो कहेंगे
तो हम कहेंगे विद whom did I go there, किसके साथ गया था मैं वहां पे, किसके साथ गया वहां पे मैं। इसी तरह मैं वहां किस टाइम गया, what time did I go there, what time did I not go there, okay okay, मैं वहां गया। अब एक ही सेंटेंस है, पहले ही बताया था ये सेंटेंस एक है। आप सोच रहे हो कि बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एक ही सेंटेंस है, उसके अलग अलग रूप बना रखे। मैं वहां गया, मैं वहां नहीं गया, क्यों मैं वहां गया, मैं वहां नहीं गया, क्या मैं वहां गया, क्या मैं वहां नहीं गया, मैं वहां कब गया, मैं वहां कब नहीं गया, मैं वहां क्यों गया, मैं वहां क्यों नहीं गया, सब एक ही है। ठीक है, इसको बना अलग अलग रखे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, तो सेकंड फॉर्म लगी। उसके बाद I did not go there. I went there. I did not go there. Did I go there? Did I not go there? Why did I go there? Why did I not go there? When did I go there? When did I not go there? How did I go there? How did I not go there? What time did I go there? What time did I not go there? I went there. I did not go there. Did I go there? Did I not go there? Why did I go there? Why did I not go there? When did I go there? When did I not go there? How did I go there? How did I not go there? Right? इस तरह से जब तक how many times did I go there? How many times did I not go there? So ये I से बोल दी, इसको 20 मिनट तक एक ही सेंटेंस को बोलते रहो। क्यों, पहले ही बताया था कि ये जो रूल हैं, ये रूल आपकी जबान पे परफेक्टली सेट हो जाए, बोलने में कहीं आगे पीछे ना हो, नॉट अपनी जगह लग जाए, डिड अपनी जगह लग जाए, सब कुछ अपनी जगह लग जाए, इसलिए इसको रटना होता है। ये नहीं है कि आपको ये हमेशा ये याद रखने होते हैं, लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि ये सेंटेंस कहीं ना कहीं बोलने पड़ेंगे, नहीं, रटने इसलिए ताकि ये जो रूल रेगुलेशंस हैं ये सेट हो जाए, और ये आप काम करोगे तब आपको समझ में आएगा हाँ ये सही है। ठीक है, ओके, एक को बोलो, फिर दूसरा सेंटेंस लो, यू वेंट देयर, आई हटा के ऐसे करो तो यू वेंट देयर, यू डिड नॉट गो देयर, डिड यू गो देयर। हम पूछे क्या तुम वहां गए, डिड यू गो देयर, डिड यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहां नहीं गए, ऐसे पूछेंगे ना हिंदी में स्टार्टिंग में बड़ी स्टाइल, क्या तुम वहां नहीं गए, डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं गए, व्हाई डिड यू नॉट गो देयर। सो सेम तो है। तो आप ये सोचोगे ये टेंसेस अलग होते हैं या स्पोकन इंग्लिश में कुछ अलग बोला जाता है या इंग्लिश बोल, नहीं नहीं सेम एग्जैक्टली। एक फॉरेनर बोलेगा वो भी यही बोलेगा, व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, क्यों नहीं गए तुम वहां पे, आई डिड नॉट गो देयर, व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, राइट। सो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गो देयर, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कितनी बार गए थे भाई तुम वहां पे, तुम वहां पे कितनी बार गए, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गो देयर। अब आंसर करोगे, I went there around, I think that I went there 3 times, right? आपने आंसर क्या किया, उसने पूछा how many times did you go there? तो आप कहेंगे I went there 4 times, I think 3 or 4 times, right? So past indefinite में क्वेश्चन पूछ लिया, past indefinite में आंसर दे दिया। अब मैं कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा, मैं इसी में से कोई क्वेश्चन कोई आंसर, तो बातें इंग्लिश में या हिंदी में बातें तो बातें होती हैं, तो कोई भी सेंटेंस कहीं से भी निकाल के बोलो तो ये ऐसे चलता है, राइट। How many time did you go there? What time did you go there? हाँ, किसी से पूछे तुम वहां किस टाइम गए थे, तुम वहां किस टाइम गए, यही पूछेगा ना हिंदी में, आपको लगेगा बड़ा टफ सेंटेंस है, तुम वहां किस टाइम गए, अब पता नहीं इसको कैसे बनाएंगे, इसी में बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, यही यूज होके What time did you go there? तुम वहां किस टाइम गए, तुम वहां किस, बीच में आ गया किस टाइम गए, ए पास्ट इंडेफिनिट का गए, बीच में कब, व्हाट टाइम, किस टाइम आ गया, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश आएगी व्हाट टाइम डिड यू गो देयर, व्हाट टाइम डिड यू गो देयर, राइट। क्लियर, हर चीज क्लियर हो चुकी है, और प्रिपेयर कैसे करना है वो बता दिया था। वही क्रिकेट का एग्जांपल देना चाहूंगा, हम पिछले 10 सालों में 10-20 हजार ओवर खेल चुके होते हैं, लेकिन हमें हर बॉल याद नहीं रहती कहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी, स्लिप में आउट हो गए थे या बोल्ड हो गए थे, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए जरूरी, इस तरह से इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसको आधे घंटे तक तो इसी को बोलते रहो, राइट। ये कंप्लीट होने के बाद एक दूसरा सेंटेंस ले लो, उसको 10 मिनट 20 मिनट तक बोलते रहो, तीसरा सेंटेंस ले लो, उसको 20 मिनट तक बोलते रहो, तभी परफेक्ट हो पाओगे। अदरवाइज तो फिर वही 10 साल का टाइम है कि आप 8-10 साल तक रूटीन में रहो, रीडिंग की रूटीन में रीड करते रहो, स्पीकिंग करते रहो टूटी फूटी जैसी, तब जाके 10 साल में कवर होगा। और मैं जिसे बताऊं ये प्रूव्ड तरीका है, मैंने बताया स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। जितना परफेक्ट आज मैं हूं, नेक्स्ट डे मेरे स्टूडेंट उतने ही परफेक्ट होके आते थे, और यही चीज उतना ही रिजल्ट मुझे देते थे, बिल्कुल परफेक्ट, उतनी स्पीड के साथ, उतनी फ्लुएंसी। और उनको खुद ये होता था कि नहीं, जो टेंसेस है वो तो टफ है, टेंसेस से इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है, इंग्लिश तो अलग सीखने का तरीका होता है, ऐसा है वैसा है। Again, I will tell you, I am not a teacher, not a tutor, I am a trainer, right?
सो मैं ट्रेनर हूं, इसलिए मुझे पता है कि किस तरह से क्या इंप्लीमेंट करने से क्या रिजल्ट आएगा। क्लियर है? रिजल्ट आपको एक 4 to 5 मंथ्स के पीरियड में परफेक्ट रिजल्ट लेना है, तो जैसे बोला गया वैसे, राइट? अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है, ना के बराबर है। हो गया? हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कोई डाउट हो तो आप लाइक पूछ सकते हैं मुझे मेल के या कमेंट के थ्रू कि ये डाउट है तो आप ये क्लियर कीजिए, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए कोई कुछ बना सकता हूं कि वो चीज आपने पूछी थी, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। हो सकता है कि बताते बताते मैं सोच रहा हूं परफेक्टली मैंने बता दिया है, लेकिन कहीं कुछ रह जाता है। जब कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करता है तो उसको उस टाइम प्रैक्टिकली वो प्रॉब्लम आती है कि ऐसे बताया गया था लेकिन ये ऐसे नहीं हो रहा है, तो वो मेरे से पूछे कि ऐसे कैसे होगा, तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, फिर होगा हाँ हाँ ठीक है समझ में आएगा। नॉर्मली ऐसा होता है। तो यही चीज है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछे कि ये चीज कैसे होगी, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा किसी अनदर वीडियो के थ्रू, तो आपको क्लियर होगा, अच्छा ये चीज ऐसे है क्या, तो सिंपल हो जाएगी, राइट? सो कभी भी कोई भी चीज किसी भी, जैसे इसका है तो इससे रिलेटेड चीज पूछ सकते हो इसी के कमेंट में, राइट? क्लियर? सब कुछ कंप्लीट। रिवाइज करने की जरूरत है, आइडेंटिफिकेशन हो गए, रूल्स हो गए, और ये आपके एग्जाम्पल हो गए, कैसे रटना है, क्यों रटना है, रटने का फायदा क्या है, सब कुछ बता दिया गया है। ओके, नेक्स्ट टाइम इसके बाद नेक्स्ट आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।